हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल टेक्नो सर्विस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं HP लैपटॉप में आप अपना रैम अपग्रेड कैसे करेंगे, मेमोरी कार्ड कैसे अपग्रेड करोगे, या तो एडिशनल रैम आपका अगर 2GB रैम है उसको एडिशनल 2GB कैसे डाल सकते हैं, ये मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये मेरा जो लैपटॉप है इसमें ऑलरेडी 2GB का रैम है। ओके, मुझे और 2GB का रैम इसमें ऐड करना है। मैंने नया जो 2GB का रैम, और आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, ये मैंने 2GB का और एक रैम परचेज़ किया है रिसेंटली। तो ये रैम को मैं इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, छोटा सा इंस्टॉलेशन आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, इंस्टॉलेशन से पहले सबसे पहले आपको बैटरी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। बैटरी निकाल के साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको हम अनस्क्रू कर देंगे। और जेंटली पुल कर लेंगे ये केस को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी रैम एक इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रैम निकालने या डालने से पहले इसका जो नॉच रहता है, ये दो साइड में इनका नॉच है। यहाँ ये जो नॉच है इससे आपका रैम लॉक रहता है, रैम को पकड़ के रखता है। आप देख सकते हो, निकालने से पहले रैम की ये साइड में इसको साइड वाइज थोड़ा सा यहाँ पुल कर ले, इसको ये साइड में पुल कर ले। ये देखिए, रैम जो है आपका ऊपर की तरफ आ गया है। आप इसको पकड़े और स्लोली निकाल ले। ओके, ये देख सकते हो, ये जो रैम है ये ऑलरेडी 2GB का रैम ये ऑलरेडी 2GB का रैम है। PC3 DDR3 रैम है। ओके, मैंने और एक रैम सेम कॉन्फ़िगरेशन का, सेम मेक का मैंने रैम ऑर्डर किया है ताकि प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन का दोनों रैम ये एक 2GB और 2GB 4GB टोटल मेरे लैपटॉप का भी रैम कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसको मैं इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। ओके, वन बाय वन करेंगे। अब देख सकते हो रैम पे ये एक गैप है बीच में, दोनों एग्जैक्टली सेम प्लेस में है। ओके, तो ये जो गैप है यहाँ पे एक नॉच है, इसमें परफेक्टली बैठना चाहिए। जब इंस्टॉल करेंगे तब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और रैम इंस्टॉलेशन दोस्तों आप स्ट्रेट नहीं करोगे या एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ऐसा टेढ़ा रख के इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप देखिए, पहले मैं नीचे वाला रैम इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एंगल में आपको रैम को रख के अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है और इसके बाद नीचे थोड़ा सा प्रेस कर दे। जैसे आप प्रेस करते हो, दोनों साइड का जो लॉक है वो रैम को पकड़ लेता है। ओके, सेकेंड रैम भी सेम, इसका लॉक यहाँ पे है, ये नॉच है, दोनों साइड लॉक है। ये जो गैप है एग्जैक्टली और नॉच पे जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा। ओके, और मैं रैम पकड़ा हुआ देख सकते हैं। रैम को ये एंगल में पकड़ना है, ना कि फुल फ्लैट या स्ट्रेट, ऐसा नहीं पकड़ना है। बिल्कुल ये एंगल में पकड़ के रैम को अंदर की तरफ थोड़ा सा स्लाइडली पुश करना है। ओके, अंदर बस। इसके बाद स्लोली जेंटली उसको नीचे की तरफ पुश कर देना है। तो ये रैम इंस्टॉलेशन हो गया। आप देख सकते हो 2+2 4GB का रैम इंस्टॉलेशन अपने लैपटॉप में हो गया है। बहुत इजी है, रिमूव करने के लिए भी वही है। ये जो लॉक है इसको थोड़ा ये साइड में और ये साइड का लॉक को थोड़ा साइड वाइज आप पुल कर देंगे तो रैम आपका ऑटोमेटिक ऊपर के साइड में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, और जेंटली आप उसको पुल करें, रैम आपका बाहर आ गया। ओके, बहुत इजी प्रोसेस है। आप अपने लैपटॉप का रैम आप खुद से निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ओके, क्लीन कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। रैम क्लीनिंग का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपके पास अगर लैपटॉप है, बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, ज़्यादा करके मानसून के टाइम पे आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर 5-6 दिन या एक हफ्ते के लिए आपका लैपटॉप बंद है, तो आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, जैसे ही आप ऑन करोगे 5-6 दिन के बाद आपका लैपटॉप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है। स्टेबल आपका विंडोज़ ऑन नहीं आता है, रिस्टार्ट होते रहता है, 5-10 मिनट चलेगा फिर से रिस्टार्ट होगा।
ये जो होता है ना मॉइस्चर के वजह से रैम का जो ये जो चिप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर के वजह से कनेक्टिविटी ठीक से नहीं होता है, तो इसको रैम क्लीन करना पड़ता है। ये एरिया जो आप देख सकते हो, ओके, ये एरिया को थोड़ा आपको इरेज करना पड़ेगा। इसको क्लीन करके आप फिर से इंस्टॉल कर देंगे तो आपका सिस्टम परफेक्ट चलने लगता है। ये बहुत छोटा सा इशू रहता है, कॉमन इशू रहता है। ओके, इसी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे हमारे पास आते रहते हैं। ओके, मैं आज आपको बताता हूँ, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप अपना रैम को इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कैसे निकालना है। निकाल के यहाँ पे देखिए, मैं नीचे रख देता हूँ, आपको शायद दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, लैपटॉप को थोड़ा साइड में ले लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे एक पेपर पे के ऊपर रख दीजिए रैम को, और इरेजर मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये इरेजर है। इससे ये जो बिट है यहाँ पे मैं स्लोली इरेज करूँगा, बहुत जेंटली करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड में देख सकते हो यहाँ पे चिप लगा हुआ है। ये चिप को डैमेज नहीं होना चाहिए। स्लोली इरेज करें इरेजर से। ओके, जैसे ये इरेज हो जाएगा, दोनों साइड करें, दोनों साइड बहुत जेंटली करना है, संभाल के आराम से करें। और क्लीन करने के बाद हम इसको अपने लैपटॉप में फिर से इंस्टॉल कर देंगे। ओके, इंस्टॉलेशन प्रोसेस सबको पता है। ये एंगल में लगाने के बाद इसको स्लोली नीचे की तरफ पुश कर देना है। अपना रैम इंस्टॉलेशन हो गया है। ये जो प्रॉब्लम है मानसून में बहुत सारे लैपटॉप को आता है। आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आगे फेस होगा तो आप अपने घर पे ही खुद से आप रैम क्लीन कर सकते हो। तो मैंने जो आपको बताया ये रैम क्लीनिंग का प्रोसेस है। ओके, मानसून के टाइम पे मॉइस्चर के वजह से आपको अगर आपका लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, स्टेडी नहीं रुक रहा है, तो आप पहला चीज़ आप अपना रैम निकाल के थोड़ा क्लीन करके आप देख सकते हो। ओके, अपना रैम हो गया है और बैटरी हमने इंस्टॉल कर दिया। ओके, अभी मैं आपको लैपटॉप ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, पावर बटन ऑन कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपना लैपटॉप ऑन हो गया है। इसमें जो हमने रैम अपग्रेड किया है मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 GB का था, अभी हमने 4 GB का किया है। तो यहाँ पे जो आपका रैम का जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा वो 4 GB आपको दिखाता है कि नहीं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे लैपटॉप के। अभी उसके लिए ये जो माई कंप्यूटर है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टीज़ का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए दिख रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 4 GB का आपको रैम कैपेसिटी दिखा रहा है। तो अपना जो रैम सेकेंड रैम हमने डाला 2 GB का सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अभी पहले के मुकाबले हमको थोड़ा स्पीड जो है ज़्यादा मिलेगा। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, कुछ अच्छा सीखें। धन्यवाद, बाय बाय।